प्रियो, आज हम देखेंगे यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कैसे हुई। हम शुरू करते हैं यीशु मसीह के प्रथम चेले अंद्रियास के बारे में, जो एक समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था। मगर यूहन्ना ने उन्हें यीशु को दिखाया, तब से वह यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह के जी उठने के पश्चात अंद्रियास सुसमाचार प्रचार के लिए ग्रीस यानी यूनानी देश में गए थे और AD 60 नवंबर 30 को रोमन गवर्नर एगिस के आदेश के द्वारा अंद्रियास को एक्स आकार के क्रूस पर बांधा गया और उन्हें मार दिया गया। दूसरा चेला है पतरस। जब रोम में नीरो सम्राट का शासन चल रहा था, तब उन्होंने रोम के कई प्रांतों में आग लगाकर मसीहों पर उसका झूठा आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने पतरस को भी पकड़ाकर क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। AD 64 में पतरस को रोमी सेना के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, मगर पतरस ने वहां के अधिकारियों से ये निवेदन किया कि मैं अपने स्वामी के समान सीधा क्रूस पर चढ़ाने के योग्य नहीं हूँ। मुझे कृपया आप लोग उल्टा क्रूस पर चढ़ा दे, ताकि मैं अपने स्वामी के चरणों को चूमते हुए मर सकूं। पतरस की इस विनती के अनुसार इतिहासकार कहता है कि पतरस को उल्टा क्रूस पर लटकाकर मारा गया। तीसरा चेला है थोमा। यीशु मसीह के 12 चेलों में से थोमा ही ऐसा था जो बिना देखे विश्वास नहीं करता था। यीशु मसीह के जी उठने का संदेश जब मरियम मगदलनी और आदि लोगों ने चेलों को बताया था, मगर थोमा ने कहा था कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा प्रभु का संदेश लेकर भारत देश में आए थे। इंडिया के साउथ हिस्से में यीशु मसीह का सुसमाचार खूब प्रचार किया और अंत में मद्रास, जो आज का चेन्नई है, वहां पर उन्हें एक पेड़ में बांधकर भाले से मार दिया गया। चौथा चेला है मत्ती। यीशु के जी उठने के बाद मत्ती, जो चुंगी लेने वाला था, अफ्रीका के इथियोपिया जगह से सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। वहां के लोगों ने मत्ती को भी बहुत मार मारकर भाले से खूब भेदा। उसके बाद उनका सर कटवा दिया। यीशु के अगले चेले हैं बर्थोलोमेई, जिनका दूसरा नाम नथानियल भी था। वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते करते अर्मेनिया जैसे जगह में चले गए थे और कहा जाता है कि वहाँ पर उनके शरीर के चमड़े को पूरी रीति से निकाला गया, कोड़े लगाए और कई प्रकार की सताव के द्वारा उनको मार दिया गया। अगले चेले हैं यूहन्ना का भाई याकूब, जिनके बारे में बाइबल स्पष्ट कहता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुआ। प्रेरितों की किताब 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसियाओं के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। प्रियो, याकूब को भी सर कटवाकर मारा गया। सातवां चेले हैं फिलिपुस। फिलिपुस आधुनिक तुर्की में प्रभु का वचन लेकर गए थे और उन्हें वहां की जेल में बंदी बना लिया गया था। उसके बाद उन्हें भी यीशु के समान क्रूस पर चढ़ाया गया था। इतिहासकार कहते हैं कि फिलिपुस को छोड़ने के लिए वहां के कई लोग तैयार थे, मगर फिलिपुस भी उस मौत का सामना करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार उन्हें भी क्रूस पर चढ़ाकर मारा गया। आठवें हैं हल्फाई का पुत्र याकूब। बाइबल के शास्त्री लोग कहते हैं कि हल्फाई का पुत्र याकूब सीरिया में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे। इतिहासकार जोसेफस की किताब में लिखा है कि याकूब को पथराव के द्वारा मारा गया और उन्हें वहीं पर दफनाया गया। अगले चेले हैं शिमोन जलोतेस। पारसी देश में यीशु का संदेश लेकर गए थे और शिमोन को वहां के लोगों ने सूर्य देव की पूजा करने के लिए जबरदस्ती करने लगे, मगर उन्होंने वो नहीं माना। तब उनको खूब पीट पीट कर मार दिया गया। अगले हैं याकूब के बेटे यहूदा। यहूदा, जो तदियुस के नाम से भी जाने जाते थे, AD 65 में सीरिया के बेरूत में शिमोन जलोतेस के साथ पकड़वाया गया था और उन्हें कुल्हाड़ी से वहां के लोगों के द्वारा मारा गया। अगले हैं मथिया। मथिया वो चेले हैं जिनको यहूदा इस्करियोत का पद दिया गया, क्योंकि यहूदा तब तक एक पेड़ में फांसी लगाकर सर के बल गिरे और उनका पेट फट गया। इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। तब चेलों ने मथिया को चुना और उन्हें 12 चेलों में जाना गया। मथिया भी सुसमाचार प्रचार के लिए सीरिया में गए थे और उन्हें वहां पर जला दिया गया। अगले चेले हैं प्रेरित यूहन्ना। यीशु मसीह के 12 चेलों में से सिर्फ यूहन्ना ही है जिनका स्वाभाविक मृत्यु हुआ। यूहन्ना को एक समय में पतमुस टापू में डोमिशियन सम्राट के द्वारा भेजा गया था और उन्हें खौलते हुए तेल में भी डाला गया था, मगर ये दोनों से उनको कोई हानि नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि वे काफी बुजुर्ग होकर स्वाभाविक मृत्यु को अपनाया।